नेताजी की जो समाधि स्थल पर हम उपस्थित हैं। नेताजी का जो समाधि स्थल है ये वही जगह है जहां पर नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी और उसके बाद चारों तरफ जो किनारा देख रहे हैं ये किनारे पर फव्वारे लगाए जाएंगे, झरने लगाए जाएंगे। आज भी नेताजी से लोगों के इतने ज़्यादा प्रेम है, इतने ज़्यादा जो है इनके मतलब इनके प्रति लोगों के बीच श्रद्धा है कि आप देख सकते हैं कि आज भी लोग कार्ड पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जो है भेजते हैं। यहाँ देख रहे हैं, आपको हम दिखाएं एक बार निशान, कैमरा इधर करिएगा। ये देखिए, ये परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी सब परिवार सैफई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम इटावा के सैफई में आ गए हैं और सैफई का जैसे ही नाम आता है लोगों के नज़रों के सामने एक नाम, एक चेहरा बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। वो नाम है नेताजी मुलायम सिंह यादव का। जहां पर हम उपस्थित हैं सैफई में। अब वो सैफई में जो सबसे ऐतिहासिक स्थल पूरे देश और दुनिया में बनने जा रहा है मुलायम सिंह यादव जी के नाम से, वो सैफई का वो स्थान है जो नेताजी के स्मारक स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इधर दिखाएं, ये एक बार निशान, ये देख रहे हैं पूरी जो बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये जो पूरा परिसर, एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए, ये जो पूरा परिसर है वो परिसर 8 एकड़ में फैला है जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के स्मारक स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये जो सामने स्थान है जहां पर आप देख रहे होंगे नेताजी की प्रतिमा लगी हुई है और ये वही स्थान है जहां नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। नेताजी का अंतिम संस्कार इसी जगह पर हुआ था। विजुअल में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन लोगों को जो लगाव है, चूँकि नेताजी बहुत बड़े नेता रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, एक बार देश के रक्षा मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद भी जो गांव से उनका लगाव था, सैफई से जो लगाव था, सैफई में नेताजी किसी भी अहम मौके पर वो सैफई पहुंचते थे और सैफई के लोगों के साथ ही वो सब सारी चीज़ें मनाते, चाहे वो त्यौहार हो या किसी भी ऐसे मामले पर नेताजी हमेशा सैफई के लोगों के साथ रहते थे। कहा जाता है कि सैफई के लोगों से बहुत लगाव था। नेताजी से जो लोगों का प्रेम था उसे भी आप इस बात को समझ पाएंगे। नेताजी को अब यहाँ पर एक तरह से कहें तो अपने भगवान के रूप में, क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो दलितों और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता रहे, बहुत बड़े रहनुमा रहे, किसानों के बड़े नेता रहे, केवल दलितों और पिछड़ों के नहीं बल्कि वो एक खाँटी समाजवादी नेता थे जो उन शोषित, वंचित और किसान वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया। सीमा पर लड़ने वाले जो जवान थे उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले मुलायम सिंह यादव जी लिए। तो उसके बाद से, उनके जाने के बाद भी लोगों का प्रेम आप देख सकते हैं। जब आप सैफई पहुंचेंगे, नेताजी के इस जो है स्थल पर पहुंचेंगे जहां इनका समाधि स्थल है, ये उस समाधि स्थल पर जब पूरे 12 महीने जब भी आप पहुंचेंगे तो यहाँ आपको फूलों की पंखुड़ियाँ दिखेंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। आज भी नेताजी से लोगों के इतने ज़्यादा प्रेम है, इतने ज़्यादा जो है इनके मतलब इनके प्रति लोगों के बीच श्रद्धा है कि आप देख सकते हैं कि आज भी लोग कार्ड पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जो है भेजते हैं। यहाँ देख रहे हैं, आपको हम दिखाएं एक बार निशान, कैमरा इधर करिएगा। ये देखिए, ये परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी सब परिवार सैफई। ये देख रहे हैं निमंत्रण कार्ड है जो यहाँ पर शादी का कार्ड है, वो भी शिवानी संघ प्रभात। और ये रहने वाले देख रहे हैं कहाँ के, ग्राम बेहटा संत, चीरगांव, जिला झांसी के। और ये यहाँ जो है सबसे पहले नेताजी के यहाँ ये कार्ड जमा करके, मतलब कार्ड यहाँ लिख करके और यहाँ पहले नेताजी को अर्पित करके फिर वो और जगहों पर कार्ड बांटने गए होंगे। तो ये श्रद्धा लोगों के बीच है। देख रहे हैं एक और ये कार्ड हम दिखा रहे हैं, ये भी नेताजी के नाम से किसी ने वो किया है, यहाँ पर अर्पित किया है। उदयबान सिंह लोधी ऊंचा गांव वाले ग्राम निवासी
प्रधान कॉम्प्लेक्स निसराना मोहल्ला मोहनपुर जनपद कासगंज से। ये कासगंज से देखिए, ये स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव सैफई, ये जो कार्ड है वो है बाराबंकी का, जिला बाराबंकी का है। फिर देखिए ये झांसी का कार्ड है। ये सब जो कार्ड हैं वो लोग यहाँ ला करके पहले नेताजी के यहाँ ये अर्पित कर रहे हैं कार्ड, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों में, अपने तमाम दोस्तों मित्रों में, जिन्हें वो शादियों में बुलाना चाहते हैं, उनके पास ले जाते हैं। तो ये नेताजी के प्रति उनकी एक श्रद्धा है। नेताजी की जो समाधि स्थल पर हम उपस्थित हैं, नेताजी का जो समाधि स्थल है, ये वही जगह है जहां पर नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। और उसके बाद चारों तरफ जो किनारा देख रहे हैं, ये किनारे पर फव्वारे लगाए जाएंगे, झरने लगाए जाएंगे। थोड़ा जो है ये पूरा जो प्रांगण है, इस प्रांगण के किनारे किनारे देख रहे हैं वो तमाम ऐसी भवन, ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो आकर्षक हों। और उसके साथ साथ ये जो स्मारक स्थल बनाया जा रहा है, उस स्मारक स्थल में वो सब सारी चीज़ें नेताजी से जुड़ी जो इसमें जो है रखी जाएंगी, जो इसमें विद्यमान की जाएगी। जो लोग देखने के लिए आएंगे तो नेताजी के उन संघर्षों के बारे में जानेंगे, उन कहानियों के बारे में जानेंगे कि जो नेताजी कभी टीचर हुआ करते थे, पहलवान हुआ करते थे। बताया जाता था कि यहीं वो अखाड़ा है, इसके पीछे एक जो है हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्त है, वहाँ वो पूजा करते थे। और उसके साथ साथ जो अखाड़े में वो लड़ते भी थे, वो नेताजी एक पहलवान थे। और उसके बाद उसी स्थल पे सोचिए कि ये स्मारक बनाया जा रहा है। चूँकि नेताजी का ये घर यहाँ से सटा हुआ बगल में है, और वो जो स्मारक स्थल है वो नेताजी की यादों से जुड़ा होगा। और देश और दुनिया भर के जो समाजवादी आएंगे तो सबसे पहले वो सैफई का रुख करेंगे। आने वाली जब पीढ़ियाँ मुलायम सिंह यादव के बारे में पढ़ेंगी, सीखेंगी, और जब वो इस स्मारक स्थल आएंगे तो उन्हें इस बात का एहसास होगा, उन्हें लगेगा कि नेताजी आज भी कहीं न कहीं सैफई में, सैफई के इस जर्रे जर्रे में जिंदा हैं, और वो उन्हें महसूस करेंगे। तो नेताजी की जो कार्यकुशलता रही, जो राजनीति थी, वो समाजवाद की रही। वो समाजवाद के प्रति हमने इससे पहले भी बताया कि वो दलितों, पिछड़ों, किसानों के लिए वो इतने बड़े नेता थे। नौजवानों की बात वो करते थे। वो इतने बड़े नेता थे कि शायद ही भारत में ऐसा कोई नेता हो जो ज़मीनी स्तर पर, जब मतलब जो है निचले बिल्कुल जो है पायदान पर जाकर के लोगों के बारे में सोचे और जो है उनके लिए काम करे। तो वो नेताजी ने किया। उसके साथ साथ नेताजी की जो यादें हैं वो सैफई से तो जुड़ी हैं, सैफई के लोगों से जुड़ी हैं। बताया ये जाता है कि जब अखिलेश यादव और तमाम जो राम गोपाल यादव जी हैं, चाहे शिवपाल यादव जी, सारे लोगों ने मिल करके यहीं पर तय किया कि नहीं, नेताजी का जो स्मारक स्थल विश्व स्तरीय बनाया जाएगा वो कहीं और नहीं बल्कि सैफई में बनाया जाएगा। क्योंकि नेताजी का जो लगाव था वो सैफई के लोगों से ज़्यादा था। वो सैफई को बहुत मिस करते थे। वो सैफई कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता था, चूँकि उन्हीं के ज़माने का ये बनाया हुआ है कि पारिवारिक कोई भी कार्यक्रम होते थे तो वो ना लखनऊ में होते थे ना दिल्ली में होते थे, बल्कि वो सारे कार्यक्रम इसी सैफई में मनाए जाते थे। उसके साथ साथ सैफई एक छोटा सा गांव है जिसे आज भी हम सैफई गांव के नाम से ही जानते हैं। लेकिन सैफई किसी शहर से, मतलब किसी बड़े शहर की बात करें, बड़े शहर में उतनी सुविधाएं नहीं होंगी जितनी सुविधाएं नेताजी ने अपने गांव सैफई के लोगों को दी। सैफई में वो सब सारी चीज़ें हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, या फिर जो है हवाई अड्डे की बात करें। ये पीछे देख रहे हैं ना, ये घंटा घर आप देख रहे हैं, उसके सामने किसान मार्केट देख रहे हैं। यहाँ जो है सैफई में आपको क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा। गाँव एक ऐसा सोचिए जो है सैफई है जहाँ आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। वो सब सारी चीज़ें जो है नेताजी के विचारों की देन थी कि वो अपने जो है गांव के प्रति सोचिए कि कितना ज़्यादा वो तत्पर थे कि गांव के लोगों को किसी भी सुख सुविधाओं से दूर नहीं रखना है। तो नेताजी को लेकर के जो तमाम चीज़ें थी जो अब इसी स्मारक स्थल में रखी जाएगी, वो चूँकि जो अब अखिलेश यादव ने जो उनकी राजनीतिक विरासत को उन्होंने जो संभाली है, वो उन्होंने तय किया कि जो नेताजी हैं जिनका सैफई से इतना लगाव था, वो सब सारी चीज़ें इस स्मारक स्थल में सारी वो चीज़ें रखी जाएंगी। वो सारे इतिहास इसमें उकेरे जाएंगे जिसमें नेताजी अब इसके जर्रे जर्रे में जिंदा रहेंगे। और आने वाले लोग जो हैं
वो जब आएंगे नेताजी के बारे में रिसर्च करना चाहेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वो इस स्मारक स्थल में जा कर के उन सारी चीज़ों को देखेंगे और देखने के बाद उन पर ठीक तरह से अध्ययन कर पाएंगे और ठीक तरह से नेताजी को जान पाएंगे। नेताजी के जाने के बाद भी वो सब सारी चीज़ें अब तैयार की जा रही हैं, जो लोग और नेताजी से भले न मिल पाए हों, लेकिन जब जब वो इस जो है स्मारक स्थल आएंगे तो नेताजी के हर एक बातों को जानेंगे, हर एक चीज़ों को जानेंगे। इसमें लाइब्रेरी बनाई जाएगी, कहा जा रहा है कि इसमें लाइब्रेरियां होंगी नेताजी के बारे में जो है पढ़ने के लिए, तो वो सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही। इतिहास की जानकारी सब मतलब समाजवाद के तमाम और जो पुरोधा रहे, चाहे वो जेपी हो, लोहिया हो, सारे लोगों को जो है आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा। वो सब सारी चीज़ें जानने को आपको मिलेगा कि जो समाजवादी जो पुरोधा रहे, जो नेता रहे, जिन्होंने समाजवाद की जो है इस देश में अलग जगाई, उनके प्रति आपको बहुत सारी चीज़ें अध्ययन करने को इस स्मारक स्थल में मिलेगी। एक बार और बता दें कि पूरा का पूरा जो परिसर है वो 8 एकड़ में है और 80 करोड़ की लागत से ये जो स्मारक स्थल है वो बनाया जा रहा है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, एक बार फिर बता दूं कि रिपीट एक बार फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दूं कि जो नेताजी का ये जो समाधि स्थल है, जहां आप फूल देख रहे होंगे पूरे समाधि स्थल पर, चूंकि अभी हम जब आए हैं तो अभी जयंती थी नेताजी की, और जयंती के बाद ये सब चारों तरफ फूल पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें थी, फूलों सजावट थी। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि आप जब जब आएंगे तो ये जो फूलों की पंखुड़ियाँ जो नीचे और ऊपर देख रहे हैं ना, ये जो पंखुड़ियाँ हैं देख रहे हैं, अभी ये ताज़ी पंखुड़ियाँ नीचे ऊपर भले सूख गई हों, तो ये सारी पंखुड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो तमाम लोग आते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वो नेताजी के इस समाधि स्थल पर पहुँच करके एक बार उनका दीदार करना चाहते हैं। एक बार नेताजी के इस स्मारक स्थल पर हर लोग लालायित होते हैं कि जब भी इधर आए तो नेताजी के स्मारक स्थल पर जरूर आए। और उसके साथ साथ जो समाजवादी है वो किसी भी काम से पहले नेताजी के इस समाधि स्थल पर आकर के यहाँ उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। उन तमाम जो अपने मांगलिक कार्यक्रम है उनमें जो कार्ड है, चूँकि हम लोग जब छोटे थे तो ये पता चलता था कि जो शादी वादी का कार्ड था वो पहले किसी ऐसे जगह पर चढ़ाया जाता जो कुल देवी देवता होते थे या फिर गंगा को अर्पित करते थे। लेकिन अब जो समाजवादी हैं वो नेताजी को सबसे पहले कार्ड लेकर के आते हैं और उनके नाम से यहाँ कार्ड अर्पित करने के बाद वो जो है तमाम ऐसे मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो और जगहों पर जाएंगे, चूंकि हम सैफई आए हुए हैं और सैफई में नेताजी से जुड़े वो जो तमाम चीज़ें रही हैं जो आप देखना भी चाहते होंगे और हम भी चाहते हैं कि उन सब सारी चीज़ों को देखें और आपको भी दिखाएं। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।